अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ ही बेल आइकन को दबाएं सो दैट यू विल नेवर मिस एनी एजुकेशनल अपडेट्स। Hello students, welcome back to Chandrajit classes. Today we are going to start a new topic called square root and cube root. हम कैसे square root और cube root को find out कर सकते हैं easily. Students, before starting my class, I would like to say something to you. See, आप मुझे Telegram group में जाके follow कर सकते हैं. I am also an educator in Unacademy. Okay, there you can follow me also. जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाला हुआ है. यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो. चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं विद स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट. बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से कैसे हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को वन शॉट निकाल सकते हैं. नाउ सी, वी हैव अ टेबल हेयर. 1 का स्क्वायर से लेकर 10 का स्क्वायर तक लिखा हुआ है, जो कि आपको ऑलरेडी याद होगा, डेफिनेटली आपने लर्न कर रखा होगा. अब इस टेबल में से हमें एक छोटा सा टेबल और फॉर्म करना है. वो क्या, ध्यान से देख लीजिए. 0 के केस में 0 का 0 ही आएगा. अब 1 का केस लेते हैं. 1 कहाँ कहाँ आ रहा है आप यहाँ पे चेक कीजिए. देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 1 पे आ रहा है, और 1 जो है वो 9 पे भी आ रहा है. यूनिट डिजिट पे देखिए, लास्ट डिजिट पे. सो 1 जो है वो एक तो 1 के केस में आता है और एक किस में आता है, 9 के केस में आता है. राइट. उसके बाद आप जरा ध्यान से देख लीजिए, कहीं पे भी 2 यूनिट डिजिट पे नहीं लिखा है, तो 2 का केस नहीं है. और 3 उसके बाद चेक कीजिए, 3 भी नहीं है. ऑब्वियसली 4 है, तो 1 के बाद क्या आएगा, 4. अब 4 कहाँ कहाँ आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए. 4 आ रहा है 2 पे और 4 आ रहा है 8 पे. दैट मीन्स कि 4 का केस जो है वो 2 और 8 है. राइट. अब 5 तो सिंपली दिखाई दे रहा है, 5 पे ही आ रहा है. दैट मीन्स कि 5 जो है वो 5 के केस में आएगा. देन 6 देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है. इट मीन्स 6 का जो है वो किस किस में आएगा, 4 और 6 खुद पे आएगा. राइट. ये 6 यहाँ पे लिखा है और 6 यहाँ पे लिखा है. एक 4 पे आता है और एक 6 पे आता है. राइट. उसके बाद देखिए 7 कहीं पे नोट डाउन है, कहीं पे भी नहीं है. देन 8 है, 8 भी कहीं पे नहीं है. देन 9 है ऑब्वियसली. और 9 कहाँ कहाँ दिख रहा है हमें, एक तो दिख रहा है 7 में और एक दिख रहा है 3 में. इट मीन्स 3 और 7 इसका केस हो गया. तो इस टेबल में से हमने ये फाइंड आउट कर लिया. राइट. तो आपको करना क्या है, आपको इस टेबल को सिंपली लर्न करना है. क्या करना है, लर्न. आप इसे ध्यान कर लीजिए. राइट. इसे आप लर्न कर लीजिए अच्छे से, सो दैट आपको सोचना ना पड़े या इस टेबल को दोबारा से फॉर्म ना करना पड़े और आप डायरेक्टली क्वेश्चन को हिट कर सके. यानी नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम एक क्वेश्चन लेते हैं. सपोज 361 एक नंबर लिया गया, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है. अब देखिए कितना इजी हो जाता है. स्क्वायर रूट है ना, याद रखिएगा, यूनिट प्लेस से यानी राइट हैंड साइड के एंड से हम लोग 2 डिजिट्स को पहले लेते हैं. इट मीन्स हम पहले लेंगे ये वाला डिजिट 61. राइट. अब इसमें हम देखेंगे लास्ट वाला डिजिट जो लिखा हुआ है ना, वो कितना है, कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है. अब यहाँ पे इस टेबल को लर्न करने को मैंने क्यों बोला था, क्योंकि इसी के बेसिस से अब हमें आगे सॉल्व करना है. अब 1 का जो केस है वो दिख रहा है आपको 1 और 9 में. 1 का केस कहाँ दिख रहा है, 1 और 9 में. सो यहाँ पे लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए और 9 लिख लीजिए. राइट. 1 के 2 पार्ट्स थे, 1 और 9, तो 1 और 9 दोनों लिख लिए. अब उसके बाद इधर कितना नंबर बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है. अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर बोलेंगे. स्क्वायर कौन सा बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा. तो परफेक्ट स्क्वायर जो है आप उसकी गिनती करना स्टार्ट कीजिए. तो स्टार्ट करने में आपको पता लगेगा 3 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर है क्या आता है, 1 आता है. 1 1 जा 1, क्योंकि उसके बाद जो आता है 2 2 जा 4, वो 3 से ऊपर हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है. बड़े की ओर नहीं जाना, छोटे की ओर जाना है. इट मीन्स 3 से पहले आता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग 1 और 1 दोनों में लगा लेंगे, पुट अप कर लेंगे. ओके. और क्या करेंगे, इस 1 के साथ हमें अगले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी उसी के नेक्स्ट नंबर को. तो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो इसके बाद वाले नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इट कम्स 2. अब हमें चेक क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है और ये जो वैल्यू हमारे पास बच गया है क्वेश्चन में, इन दोनों में बड़ा कौन है, इसको चेक करना है. जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसे चेक करना है. इट मीन्स 3 को चेक करना है. सो 3 जो है वो 2 से बड़ा होता है, तो हमें इन दोनों वैल्यू में से जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो लेना पड़ेगा और वही हमारा आंसर होगा. इट मीन्स कि 19 इज आवर
आंसर, क्योंकि 11 और 19 में से 19 बड़ा होता है। तो हमने कैसे बताया, सबसे पहले हमने क्या किया, लास्ट वाले डिजिट का यानी कि 2 डिजिट में से आखिरी का जो डिजिट होगा यूनिट डिजिट दैट इज 1, इस 1 को पहले हम इस टेबल में चेक करेंगे कहाँ आ रहा है। ये 1 आ रहा है यहाँ पे, इट मीन्स इसके 2 पार्ट्स है, या तो 1 या तो 9। तो हमने दोनों पार्ट्स लिख लिए, पहले ये लिख लिया 1 देन लिख लिया 9। ओके उसके बाद हमने क्या किया, अब इधर जो नंबर यानी कि डिजिट जो बचा हुआ है दैट इज 3, इसको हमने पहले परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से चेक कर लिया, यानी कि 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा, और हमने 1 1 जा 1 ले लिया, राइट 1 को ले लिया। क्यों, क्योंकि इसके बाद 2 2 जा 4 आता है जो कि 3 से बड़ा होता है, तो बड़े की ओर नहीं जाना, छोटे की ओर रहना है, तो इसीलिए 1 1 जा 1 यानी कि 1 आ जाएगा। अब उस 1 को इसमें भी लगा दिया और इसमें भी लगा दिया, राइट। अब हमारे पास 2 नंबर आ गए, एक तो 11 और एक 19, तो आंसर हमारा आइदर 11 होगा या 19 होगा। अब हमें ये चेक करना है, वो चेक कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, जो भी नंबर हमने लिया, जैसे 1 1 का 1 1 जा 1 लिया है, तो इसी 1 के बाद जो डिजिट आएगा उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 1 2 जा 2। अब चेक करेंगे ये 2 और ये जो बचा हुआ नंबर है, इन दोनों में अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है उसे चेक करना है कि वो इससे बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। ऑब्वियसली 3 2 से बड़ा है, तो अगर 3 2 से बड़ा है तो इन दोनों में से जो बड़ी वाली संख्या है वही हमारा आंसर है। दैट मीन्स कि 19 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 361। गॉट इट। सो इसका आंसर आ गया 19, राइट। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं, बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, राइट। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 1369 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1369 हमें बताना है। अब इसमें भी ठीक उसी तरीके से लास्ट के 2 डिजिट्स लेंगे और इसमें से आखिरी वाला नंबर यानी यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे जो लिखा होगा उसको चेक करना है हमें इस टेबल में, राइट। ये टेबल आप लर्न कर लीजिएगा। अब 9 कहाँ आ रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 9 कहाँ आ रहा है, 9 यहाँ पे है, और 9 में कौन कौन से डिजिट्स आ रहे हैं, 3 और 7, यानी कि 9 के पार्ट में 3 और 7 आ रहा है, मतलब कि 3 और 7 को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है। अब 13 से पहले हमें परफेक्ट स्क्वायर को लगाना है। परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ऐसे होता है ना। तो 13 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है, 3 3 जा 9, क्योंकि 4 4 जा 16 जो है वो 13 से ऊपर चले जाता है, तो हमें ऊपर की ओर नहीं, आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर आना है। तो 3 3 जा 9 यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमने 3 को ले लिया, यहाँ पे भी हमने 3 को ले लिया, तो आंसर जो है आइदर 33 है या 37 है। अब इन दोनों में से परफेक्टली चेक करने के लिए, बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमने जो ये 3 लिया था, इसी 3 के बाद जो संख्या आती है, ठीक है, उसको हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो 4 को हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इट कम्स 4 3 जा 12 या 3 4 जा 12। अब हमें चेक करना है इस 12 को और इस 13 को। तो चेक इसको करते हैं जो क्वेश्चन में दिया होता है। इट मीन्स 13 जो है वो 12 से बड़ा है या छोटा है। तो ऑब्वियसली 13 जो है वो 12 से बड़ा है, तो इन दोनों में से जो बड़ी वाली संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। दैट मीन्स कि 37 is our answer. So square root of 1369 is equals to 37. Got it? चलिए हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा और डिजिट ले लेते हैं तो हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सी स्क्वायर रूट ऑफ 25281 यानी 25 28 और 1 का हमें स्क्वायर रूट बताना है। इसे भी ठीक उसी तरीके से करते हैं। क्या करेंगे, हम लास्ट के 2 डिजिट को ले लेंगे और उसमें से यूनिट डिजिट को हम चेक करेंगे 1। अब देखिए 1 यहाँ पे लिखा हुआ है और 1 के कितने डिजिट्स आते हैं, 1 और 9, 2 डिजिट्स आते हैं। तो इन दोनों डिजिटों को हमने लिख लिया 1 और 9। उसके बाद आपको पता ही है, उससे पहले जो भी डिजिट लिखा होगा यानी 252 लिखा हुआ है, तो उसमें हमें किस चीज़ को चेक करना है, परफेक्ट स्क्वायर को चेक करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा, 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 कम्स 225, 15 15 जा 225, और उसके बाद आता है 16 जो कि होता है 256, और 256 जो है 252 से बड़ा हो जाता है। तो हमें क्या लेना है, उससे पहले वाला, पीछे वाला, दैट मीन्स 15 लेना है। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। सो इसीलिए हमारे पास आ गया 15 और 15 दोनों जगह हम लिख देंगे। इस तरीके से हम 15 और 15 को लिख देंगे, राइट। क्लियर हो गई बात। ऐसा करने के बाद अब हमें पता लग गया कि आइदर 151 या 159 इसका आंसर है। लेकिन परफेक्टली हमें बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना लिया था, 15 और 15, तो 15 के बाद जो नंबर आता है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 16 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 इंटू 16 इज 240, कितना आ गया, 240 आ गया। अब ये 240 है और यहाँ पे कितना है, 252। तो हमें क्या चेक करना है, इसको चेक करना है जो दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर होगा, यानी रूट के अंदर होगा। तो 252 जो है वो 240 से बड़ा होता है या छोटा होता है,
ऑब्वियस है बड़ा होता है, तो इन दोनों में से जो बड़ी वाली संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। इट मीन्स 159 इज आवर आंसर। है ना बहुत मज़े की चीज़, कितने आसान तरीके से हमने बहुत इजीली फाइंड आउट कर लिया। द थिंग इज़ दैट आपको सिर्फ ये वाला टेबल लर्न होना चाहिए। अगर ये टेबल आपको लर्न है तो आप चुटकियों में इसको निकाल सकते हैं, राइट। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत मदद मिलता है, आपका टाइम सेव होता है। नाउ अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गए स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। ठीक इसी तरीके से फटाफट हम लोग क्यूब रूट को भी सीख लेते हैं, कुछ बेसिक एग्जांपल्स ले लेते हैं सो दैट क्यूब रूट भी आपका क्लियर हो जाए, राइट। चलिए अब हम क्यूब रूट की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग क्यूब रूट को भी निकालना फटाफट सीख लेते हैं। क्यूब रूट और भी ज़्यादा इजी है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में निकल जाएगा। देखिए उसके लिए वो आपको क्या लर्न करना है, ये वाला टेबल। जैसा कि 1 के क्यूब से लेकर 10 का क्यूब आपको ऑलरेडी मैंने बोला हुआ था अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, तो इसमें आपने डेफिनेटली कर ही लिया होगा और ये बहुत ज़रूरी पार्ट भी है, राइट। तो इसे आप लोग फटाफट कर लीजिए। अगर ये याद है तो बस आपका आंसर आ गया, हैंड टू हैंड आ गया। कैसे आ गया हम देखते हैं। अब क्यूब रूट को यहाँ पे 3 लगा के हम लोग क्यूब रूट दिखाते हैं ना, शो ऑफ करते हैं ना। अब क्यूब रूट में कितने नंबर्स आते हैं, 3 आते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, 3 डिजिट का लेंगे। तो लास्ट से आप 3 डिजिट को ले लीजिए और आखिरी नंबर को देख लीजिए, यानी कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है यूनिट डिजिट में 7। अच्छा इसमें से 7 कहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट डिजिट में, यहाँ पे लिखा हुआ है। 7 किसका आता है, 3 का, यानी कि इसके जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्लियर कट। अब आगे कितना लिखा हुआ है, 79। और 79 से पहले क्यूब क्या आता है वो भी देख लीजिए। 79 से पहले क्यूब आता है 4 का, क्योंकि 64 आता है। उसके बाद 5 का जो है वो 79 से बड़ा हो जाता है, तो ऑब्वियसली 64 को ही लेंगे। तो 64 किसका होता है, 4 का, तो इसके आगे लिख लीजिए 4। इसका मतलब ये हो गया कि क्यूब रूट ऑफ 79507 इज 43। सो दिस इज योर आंसर। है नहीं बहुत इजी। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब क्या दिया हुआ इस एग्जांपल में, देखिए क्यूब रूट ऑफ 389017, राइट। तो क्यूब रूट में कितने डिजिट्स लेने हमें, 3 डिजिट्स लेने हैं लास्ट की ओर से। सो 3 डिजिट्स अगर मैं लेता हूं तो ये वाला डिजिट आ गया। अब इसमें लास्ट हमने क्या देखना, 7। अब 7 देखिए यहाँ पे कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अगेन इसमें कितना आएगा, 3, तो इसका तो आ गया 3। अब कितना बच गया आपके पास, 389। अब यहाँ पे आप देखिए 389 से जस्ट पीछे, यानी कि थोड़ा सा छोटा या उसके करीब में जो है हम उसे लेना है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता, उससे बड़े को हम नहीं ले सकते। दैट मीन्स कि यहाँ पे आएगा 343, क्योंकि इसके बाद आता है 512 जो कि 8 का होता है, और 512 इससे बड़ा हो जाता है। सो इट मीन्स 343 लेना पड़ेगा। 343 जो है वो किसका क्यूब होता है, 7 का। इट मीन्स इसके आगे आ जाएगा 7। सो दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 389017 इज 73। ओके, दिस इज योर आंसर। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। अगेन जैसा कि मैंने बोला था सेम वैसी पैटर्न का क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ 50653। तो इसको कैसे करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स लेंगे हम लोग, जिसमें से यूनिट डिजिट को चेक करना है। कितना लिखा हुआ है, 3 यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। इट मीन्स इसके सामने आता है 7, तो इसका तो हो गया 7। अब आगे कितना बच गया, 50। 50 से पहले कौन सा नंबर आएगा, 27, क्योंकि इसके बाद तो 64 आता है जो कि बड़ा हो जाता है, तो हमें लेना है छोटा वाला 27। 27 के सामने क्या आता है, 3। सो 3 यहाँ पे आ गया। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 50653 इज 37। सो दिस इज योर आंसर। सो इस तरह से हम लोगों ने क्यूब रूट को भी बड़ी इजीली सीख लिया है, नहीं बहुत इजी। तो मैंने बताया ही था कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी बहुत इजी प्रोसेसिंग से हम लोग सीख लेंगे। और यहाँ पे आज हम लोग अपने वीडियो को ओवर करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप लोग बार बार रिवाइज कीजिए, और चाहे तो कुछ क्वेश्चंस अपने आप से भी लेके आप रिवाइज कर सकते हैं। ओके, नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव टुवर्ड्स स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट अगेन, बट वो कौन से नंबर्स होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। ये जितने भी थे ये परफेक्ट नंबर थे, परफेक्ट नंबर का हम लोगों ने निकाला था। लेकिन अब जो लेंगे हम लोग वो नॉन परफेक्ट का लेंगे, यानी कि डेसिमल में जो आता है, यानी कि पॉइंट में जिसका आंसर आता है, तो नॉन परफेक्ट नंबर लेंगे। आज जो हमने किया वो था परफेक्ट नंबर का, अब जो हम करेंगे वो नॉन परफेक्ट नंबर का करेंगे, जिसमें डेसिमल्स वगैरह में आंसर आता है। ओके, जिसमें डेसिमल में आंसर आता है। गॉट इट। चलिए हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।